Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 10th, chapter 10th, reflection बेस्ड ऑन द कन्वेक्स लेंस, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और आपको ये जान के थोड़ा सरप्राइज भी होगा कि इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है, अगर आप पिछले साल के बोर्ड के सैम्पल पेपर्स उठाकर देखें तो रिसेंटली 2000 जो पिछले साल का 23-24 का जो सेशन था उसके सैम्पल पेपर में ये उसके बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स का। और आगे भी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज ऑन माय बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं। द क्वेश्चन इज द बेलो फिगर, ये जो फिगर आपको दिखाई गई है, शो ए थिन लेंस, दिस इज द थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। यहां पर आपको एक डायग्राम शो किया गया है जिसके अंदर एक ये लेंस दिखाया गया है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस, and this is the principal focus of this spherical surface, and this is the principal axis जो कि पास हो रही है इन दो प्रिंसिपल फोकस से, इंक्लूडिंग ऑप्टिकल सेंटर से ओ यहां से। तो वो कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द काइंड ऑफ द लेंस इन द अबव फिगर। इस फिगर को बड़े ध्यान से देखें और आप हमें ये बताएं कि इसके अंदर जो लेंस रखा गया है वो किस तरह का लेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस वो लेंस होते हैं जो लाइट को कन्वर्ज कर देते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और जो कनकेव लेंस होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और इसकी मैंने आपको पहचान भी बताई थी। जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो सेंटर से तो थिक होंगे और जो एजेस हैं वहां से बिल्कुल थिन होंगे। तो ध्यान से देखो इस लेंस को, क्या ये सेंटर से थिक नहीं है? बिल्कुल इसकी थिकनेस इतनी है। जब हम एज की तरफ जा रहे हैं तो थिकनेस बिल्कुल लो हो गई। इसी तरह जब हम एज की तरफ आ रहे हैं तो थिकनेस बिल्कुल लो हो गई। तो कन्वेक्स लेंस में यही तो बताया था मैंने आपको कि वो लेंस जो सेंटर से तो मोटे होते हैं और एजिस से पतले होते हैं उन्हें हम कन्वेक्स लेंस का नाम देते हैं। लेकिन जो लेंस सेंटर से पतले होंगे, एजिस से बड़े मोटे होंगे, उसे हम कनकेव लेंस कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से, एक लेंस है ये और एक लेंस है आपके पास ये। अब देखो क्या ये लेंस सेंटर से मोटा नहीं है? बिल्कुल है। और एजिस से क्या है? बिल्कुल फाइन है। तो ऐसे लेंस जो सेंटर से तो मोटे होते हैं, थिक होते हैं एट द सेंटर, एट द मिडल, और एजिस से बिल्कुल फाइन होते हैं, उन्हें हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। लेकिन ऐसे लेंस जो सेंटर से बिल्कुल पतले होते हैं, थिन होते हैं और एजिस से मोटे होते हैं, उन्हें हम कनकेव लेंस कहते हैं। तो अब इस लेंस को ध्यान से देखो, ये लेंस सेंटर से तो क्या है, थिक है, मोटा है, और एजिस से क्या है, पतला है, थिन है। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर है कि दिस लेंस इज कन्वेक्स लेंस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। व्हाट इज द काइंड ऑफ द लेंस इन दिस फिगर? द लेंस इज कन्वेक्स लेंस बिकॉज इट इज टू बी थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एज। सेकेंड, इफ a real inverted image is formed by this lens at a distance of 7 meter from the pole, then show with calculation where should be the object be placed. पहली बात, इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 5 मीटर। फोकल लेंथ यू नो इट इज 5 मीटर।
अब मैंने आपको बताया था कि जो कन्वेक्स लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होती है और जो कनकेव लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव। तो दिस इज द कन्वेक्स लेंस, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, +5 मीटर है। अब वो कह रहा है कि जब इस लेंस के ऊपर लाइट को गिराया जाता है तो एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। और कहां बनती है, 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। अब ये भी आपको पता है, अगर ऑब्जेक्ट मींस अगर लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है तो इसका मतलब ये तो पिक्चर क्लियर है कि इमेज आपकी इस साइड पे बनेगी अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हुए लेंस के लेफ्ट साइड पे रखे जाएंगे। ऑल द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। अब जो इमेज है वो हमें देखनी है, वो इधर बनेगी या इधर, जो कि उसने कहा है कि इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड का मतलब है कि इमेज इस साइड पे बनेगी, और वो कह रहा है कि इमेज कहां बन रही है, 7 मीटर पे बन रही है। मैं कहता हूं कि ये है वो 7 मीटर, यहां बन रही है इमेज, सपोज इधर बन रही है 7 मीटर पे। इसका मतलब V आपको गिवन है। और कन्वेक्स लेंस के केस में अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है तो V की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो V 7 मीटर। वो कह रहा है कि बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है। अब हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है। इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ U। हमें U फाइंड आउट करना है ताकि हमें ये पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में कहां पर प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, मिरर आप लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो 1/U कितना हो गया, ध्यान से देखें, 1/V इसको इधर ले आएंगे और F को इधर, तो -1/F। तो 1/U इज इक्वल टू 1/V दैट इज 7 - 1/F दैट इज 5 मीटर। तो 1/U इज इक्वल टू, आप यहां से 35 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा आपके पास 5 - 7 मीटर। इट मीन्स -2/35 मीटर। तो U आ गया आपके पास -35/2 मीटर। इट मीन्स -17.5 मीटर। तो U की वैल्यू कितनी आई, -17.5 मीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, 17.5 मीटर पे रखा गया है। लेकिन माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पे है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका मान लेते हैं यहां रखा गया है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज 17.5 मीटर। ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा गया है, इधर रखा गया है। चलिए, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस पे रखा गया है। फिर वो कह रहा है कि अब हमें इस डायग्राम को कंप्लीट करके दो। लेकिन डायग्राम ऐसे कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपको ये तो क्लियर हो गया कि दिस इज द ऑब्जेक्ट जो कि यहां से 17.5 मीटर पे है एंड दिस इज द इमेज विच इज टू बी फॉर्म्ड एट 7 मीटर। ये भी पता चल गया कि रियल एंड इन्वर्टेड है, बट हमें अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि उस इमेज का साइज क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इमेज के साइज को चेक करना होगा। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को लगाना होगा। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, दैट इज V/U। अब आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालें। व्हाट इज V, दैट इज 7 मीटर। व्हाट इज U, दैट इज -17.5 मीटर। इसका मतलब M की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। क्या आ रही है, ध्यान से देखो, M की वैल्यू लेस देन 1। ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि अगर M की वैल्यू लेस देन 1 है, इफ द वैल्यू ऑफ M इज लेस देन 1, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप ये बात ध्यान रखें कि जब भी हम कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो आपकी वैल्यू M की पॉजिटिव भी आ सकती है
और आपकी वैल्यू m की नेगेटिव भी आ सकती है। अगर तो वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अगर आपकी m की वैल्यू नेगेटिव आई इसका मतलब आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। तो ध्यान से देखें यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब इमेज रियल और इन्वर्टेड है, उल्टी है। और m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, इसका मतलब इमेज डिमिनिश्ड है, छोटी है। तो ये भी हमें क्लियर हो गया। अगर इसका साइज मैं मान लूं कि सपोज ये 4 सेंटीमीटर की है या सपोज ये आपके पास 7 सेंटीमीटर की है, तो आपकी जो इमेज है वो नियर अबाउट a-b- ये 5 सेंटीमीटर की बनेगी। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ पे बनानी है। तो कैसे करेंगे, पहली रे आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, और मैंने आपको बताया था जब भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो कन्वेक्स लेंस पे गिरने के बाद वो एग्जैक्ट प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई ये लो यहां मिल गई। सेकंड, हम कौन सा बेसिक रूल लगाएंगे, जो लाइट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाएगी। तो एक लाइट आपने लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी है। एक लाइट आपने कहां से पास करनी है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। जब आप लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, ध्यान से देखें मैं इसको कर रहा हूं, रीड्रॉ कर रहा हूं। अब लाइंस हम कहां से पास करेंगे, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, और ये लाइट आपकी यहां पर ऐसे एक सेकेंड, लो। तो मैंने डायग्राम को कैसे कंप्लीट किया, ये डिस्टेंस कितना था, दैट इज 7 मीटर, दैट इज 7 मीटर। तो ध्यान से देखिए कैसे किया हमने ड्रॉ। जो लाइट बिल्कुल लेंस के पैरेलल जा रही थी वो लाइट इस पे गिरने के बाद इस फोकस से पास होगी और बिल्कुल यहाँ पे गिरेगी, और उसके बाद सेकेंड हमने ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास कर दी, तो वो लाइट अनडेविएटेड हुई यहाँ से जाएगी। तो दिस इज द इमेज a-b'। तो a', b' इज द इमेज एंड ab इज द ऑब्जेक्ट। इसका साइज है 7 सेंटीमीटर, और आपके पास ये जो इमेज है इसका साइज है मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये इमेज इससे क्या बनेगी, छोटी बनेगी। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और 2023-24 के बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा गया है, और आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।